नमस्ते भाई। एसटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम और आज है हमारा डे 9। क्वेश्चन नंबर 1 करिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द लार्जेस्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है। देखिए भाई, अब वैसे तो इसका बेसिक मेथड यही है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लो और फिर जो इसको सोल्व करो। तो पहले आपको बेसिक बताता हूं मैं। जैसे नीचे दे रखे 8 और 5 दे रखे हैं, 8 और 5 और ये 3। तो 8 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 8 5 3 का एलसीएम कितना होगा? 8 5 3 का एलसीएम होगा 8 गुणा 5 गुणा 3 माने 120। आप कहोगे जी ठीक। अब बताओ 8 की किस में गुणा करेगी 120 हो जाए? आप कहोगे जी 15 से गुणा करते हो। तो गुणा में 15 और गुणा में 15, तो ऊपर तो आ गया 15 5 75। 5 की किस में गुणा करें कि जो है भाई 120 हो जाए? तो आप कहोगे जी 24 से गुणा करनी पड़ेगी। 24 से गुणा आपको करनी पड़ेगी। तो 24 3 72, यहाँ न्यूमरेटर में आ गया 72 और नीचे वही 120। 15 8 120, 24 5 120। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी आप 24 से गुणा करोगे, गुणा 24 गुणा 24। तो ये कितना आ गया भाई? 8 दूनी 16 160 है और 24 184 और नीचे वही 120। 3 के आप किस में गुणा करो जो है 120 आ जाए? आप कहोगे जी 40 में गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा। तो गुणा में 40। तो 5 के आप 40 में गुणा करोगे तो ये आ गया 200। सबसे बड़ा आपको बताना था, तो आपको क्लियरली दिख रहा है सबसे बड़ा ये। आप कहोगे जी ठीक, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे अप्रोच करना है वो एक बार देखिए आप। यहाँ आप देख रहे हैं 5/8 है, यहाँ आप देख रहे हैं 3/5 है। तो 5/8 है, इतना तो कन्फर्म है ये 1 से छोटा है, क्योंकि 1 से बड़ा होने के लिए इसको डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। आप कहोगे जी बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों नंबर तो वैसे ही 1 से छोटे हैं और यहाँ जो है न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो ये संख्या 1 से बड़ी है। तो आपको सिर्फ ये दोनों ही चेक करने थे भाई, क्योंकि यहाँ भी 5/3 है, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये भी 1 से बड़ी है और ये भी 1 से बड़ी है। तो आप सिर्फ इन दोनों को चेक करते ना तो भी आपका बात बन जाती। अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम में इस तरह से आपको अप्रोच करना है, जैसे 8/5 और 5/3 को, क्यों ये तो 1 से छोटे हो गए, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो 1 से बड़े हैं उनको चेक करो भाई। 8/5 और 5/3 को आपको चेक करना है। तो 5 और 3 का होता है एलसीएम 15। तो यहाँ 3 से गुणा करते 15 के लिए, यहाँ 15 के लिए 5 से। तो 8 के ये 24 है और ये 25 है। तो ये 25 वाली संख्या बड़ी होगी। एग्जाम में आपको ऐसे सोचना है। क्वेश्चन नंबर 2 करिए भाई। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर -3 and 2। आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी जिसके आपको सम ऑफ रूट दे रखे हैं और जो है उनका प्रोडक्ट दे रखे हैं। देखिए, जैसे अगर आप रूट मानते हो, रूट हमने मान लिया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखे हैं -3 और इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा आपको दे रखे हैं 2। जब आपको ये दो कंडीशन दे रखी हो तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनती है? जनरल इक्वेशन इसकी बनती है x² माइनस में सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा गुणा में x प्लस में अल्फा बीटा। तो ये बिल्कुल ही छठी क्लास की बिल्कुल ही बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 गुणा में x प्लस में अल्फा बीटा की वैल्यू 2। तो x² प्लस 3x प्लस में 2। तो बहुत ही बेसिक सवाल है ये। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करिए भाई। देखिए, आपको सीरीज दे रखी है और पूछ रहा है विच टर्म इज -81। -81 जो है कौन सी टर्म? देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म 21 है, सेकंड टर्म 18 है, थर्ड टर्म 15 है, तो ऐसे आपको बताना है -81 कौन सी टर्म है। तो एपी का बहुत ही इजी सवाल है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। देखिए, मान लेते हैं n टर्म है भाई 81, n टर्म जो है -81। आप कहोगे ठीक है, n टर्म होती है an, इसको हम an से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 ऑफ d। ये बिल्कुल बेसिक चीज है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। बराबर में -81। आप कहोगे जी ठीक है। a होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या लिखी है 21 प्लस में n की वैल्यू आपको निकालनी है n-1 में। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस a2 -a1, 18 में से 21 गए -3, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास -3, ये बराबर में -81। आप कहोगे जी ठीक है। तो n-1 ऑफ -3, ये 21 को इस साइड ले जाओगे तो माइनस का, तो 80 और 20 100 102 भाई, माइनस का 102। आप कहोगे जी ठीक है। तो ये माइनस से माइनस काटोगे, 3 से इसको काटोगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो n की वाली आ गई 34 प्लस 1 35। आपका राइट आंसर आ गया। तो 35वीं टर्म जो है -81 है भाई। बहुत ही इजी सवाल है, 9th क्लास में आपने अगर एपी का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई।
एट व्हाट प्राइस शुड सरिता मार्क ऑन ए साड़ी विच कॉस्ट 2200 रुपए सो एज टू गेन 26% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं डायरेक्ट आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो पहले तो वो कंसेप्ट लिखो कॉपी में। सीपी और एमपी का रेशियो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, इन कंडीशन में जहां पर आपको डिस्काउंट दे रखे हो, डिस्काउंट परसेंट दे रखे हो और गेन परसेंट दे रखे हो। तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इनके रेशियो जो है बराबर होते हैं भाई, इनके रेशियो जो है बराबर होते हैं। तो सीपी अगर आप निकालते हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट है 12 का, तो 100 में से 12 गए भाई 88%। सीपी आ गया आपके पास 88%। एमपी आपको निकालना है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है 26 का भाई, तो ये आ गया 126%। आप कहोगे जी ठीक है, इतना आ गया। तो यहां से आपके पास सीपी और एमपी का रेशियो आ गया। सीपी और एमपी का रेशियो आ गया तो परसेंट से परसेंट काटोगे, इसको काटोगे तो भाई ये 2 से काट लियो, ये कट गया 44 पे, और ये कट गया 2 6 12 और 2 3 6। क्या दे रखे आपको, कॉस्ट आपको दे रखी है 2200, 44 की वैल्यू आपको दे रखी है 2200, 44 की वैल्यू आपको दे रखी है 2200, तो 22 दूनी 44, तो 2 पे ये कट गया भाई 50 पे, 1 की वैल्यू आ गई 50, तो 63 की वैल्यू कितनी आएगी, 63 गुणा में 50, 63 गुणा में 50 यानी कि 6 5 30, 300, 305 15, 315 के आगे 1 0, 31 25 आपका 31 50 आपका राइट आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करिए भाई। इफ 25 मैन कैन डू ए वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज 15 मैन विल डू इट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए 25 आदमी के साथ किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो आपको बताना है 15 आदमी जो है कितने दिन लगेंगे उस काम को पूरा करने में। देखिए कंसेप्ट लग रहा है M1D1 बराबर में M2D2, इसमें आप वैल्यू रखकर आपका आंसर आ जाएगा। मैन कितने हैं 25, 25 आदमियों को लग रहे हैं 36 दिन, तो 25 गुणा में 36। M2 है 15 दिन, आपको बताने कितने लगेंगे, तो D2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप काटोगे तो 5 से काटोगे 3 पे, 5 5 25, 3 से कटेगा 12 पे, तो 12 5 60 दिन। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको भाई इतना सब लिखना नहीं होता, एग्जाम में जो है आपको डायरेक्ट करना है। भाई 25 आदमी 36 दिन में कर रहे हैं, तो 25 गुणा 36 भाग में 15, तो डायरेक्ट यहीं से काटो, 5 3 15, 5 5 25, 3 से इसको काटोगे 12, तो 12 5 60। ऐसे सवालों में कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 करो भाई। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹110 ए मैन लॉसेस 12%, और हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक आर्टिकल को 110 में बेचने पर भाई एक आदमी को 12% की नुकसान होती है, तो आपको बताना है कि 8% का लाभ कमाने के लिए वो सामान को कितने में बेचे। अगर उसने 12% बेचा भाई, जैसे मान लिया अगर सीपी पूरा 100% रहा होगा भाई, 100% में उसको 12% का नुकसान हो गया, तो एसपी कितने में बेचागा उसने, तो उसने सामान बेचा होगा भाई 88% पे, सामान उसने 88% बेचा होगा, आप कहोगे 88% बेचा होगा। अब ये कह रहे 8% का लाभ कमाना है, यानी 100 पे 8% का, यानी मतलब 108% की वैल्यू आपको बतानी है। 88% की वैल्यू आपको दे रखी है 110, 88% की वैल्यू आपको दे रखी है 110, आपको वैल्यू बतानी है 108% की। तो इसको आप सोल्व कर दो, परसेंट से आप परसेंट काटोगे, 11 से इसको काटोगे तो ये 10 पे, तो 11 8 88, तो ये 108, तो कितना हो गया ये 1080 भाग में 8। इसको आप सोल्व करोगे तो 8 एकम 8, 10 में से 8 गए तो 28, 8 3 24, 8 5 40, 135 आपका राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 करो भाई। A's income is 25% more than B and B's income is 20% more than C. By what percent is A's income more than C? देखिए भाई A की इनकम जो है 25% ज्यादा है B से, B की इनकम जो है 20% ज्यादा है C से। आपको बताना है A की जो इनकम है कितनी ज्यादा है C की इनकम से। देखिए A B C 3 गणे हैं, A B C। अब चाहे आप इसको रेशियो से कर लो, चाहे आप इसको 100 मान के कर लो, डाटा बहुत आसान है, लेकिन मैं जो आपको रेशियो से ही कहूंगा। ए की इनकम जो है 25% ज्यादा है बी से, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, मतलब बी के अगर 4 है तो 4 पे 1 ज्यादा है, ए की 5। आप कहोगे जी ठीक है। फिर कह रहे हैं बी की जो है 20% ज्यादा है सी से, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5।
अगर सी की अगर 5 है, बीज इनकम इज 20% मोर देन सी, तो सी की अगर 5 है तो बी की 5 से 1 ज्यादा 6 है भाई। आप कहोगे जी ठीक है। अब यहाँ आपको रेशो सेट करना है और आपका जो आंसर आ जाएगा 4 और 6 है भाई। 4 और 6 को बराबर करोगे तो दोनों का एलसीएम होता है 12। तो इसको 12 बनाने के लिए इसके 3 से गुणा कर दो, इसके 2 से गुणा कर दो। यहाँ 3 से करिए तो यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ 2 से करिए तो यहाँ भी 2 से कर दो। तो रेशो आपके पास आ गया कितना, 15, 12 और 10। आपसे ए और सी के बारे में पूछा है, आपसे ए और सी के बारे में पूछा है, तो ए और सी का रेशो कितना हो गया, 5 से 15 और 5 दूनी 10। लास्ट में आपसे क्या पूछा है, व्हाट परसेंट इज एज इनकम मोर देन सी से, सी से कितनी ज्यादा है ए की इनकम, सी की इनकम 2 है, 2 से कितने ज्यादा है ए की इनकम, तो ए की इनकम 3 है यानी 1 ज्यादा है, तो 1/2 ज्यादा है, 1/2 का मतलब 50%, 50% आपका राइट आंसर। फ्रैक्शन जो है भाई आपको याद होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करिए भाई। रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:3। आपको वॉल्यूम का रेशियो बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 सिलेंडर है आपके पास, तो रेडियस का रेशियो आपको दे रखे है 2 और 3, तो हम मान लेते हैं रेडियस 2x है और 3x है दोनों का। हाइट का रेशियो आपको दे रखे है 5 और 3, तो ये हम मान लेते हैं 5y और 3y। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप कहोगे जी ठीक है, तो पहले की वॉल्यूम कितनी आएगी, पहले की वॉल्यूम आप करोगे तो पाई आर का स्क्वायर करना है आपको, तो 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर गुणा में h, h कितनी है पहले की 5y, तो गुणा में 5y। रेशियो बताना है दूसरे के से, तो यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कितना होगा भाई, दूसरे के रेडियस का स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर, 3x का आप होल स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर। हाइट कितनी मानी आपने 3y, तो गुणा में 3y, तो x स्क्वायर से y से x स्क्वायर y कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये कितना आ गया 4 5 20, 20:27 आपका राइट आंसर आ गया, 20:27। ये मैंने आपको समझाने के लिखा है, आपको जो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको पता है पाई जो है कांस्टेंट होता है, पाई जो है कांस्टेंट होता है, और जब आपसे रेशियो पूछा है तो आपको ये ओरिजिनल मानने की कोई जरूरत नहीं है एक्स वाई, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको सिर्फ ये बताना था आर स्क्वायर एच, रेशियो में इनकी वैल्यू लिखनी थी आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच की। आर स्क्वायर 2 में 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिए 4 5 20, तो ऊपर डायरेक्ट 20 लिखना था आपको। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 दिए 27, तो 20:27 ऐसे आपको डायरेक्ट करना था, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई। 2 numbers are in the ratio of 3:5. If 9 is subtracted from each of them, their ratio will be 12:23. सेकंड नंबर आपको बताना है। 2 नंबर का रेशियो आपको 3 5 का दे रखे हैं, कह रहे दोनों में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशियो हो जाता है 12:23, तो सेकंड नंबर आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको कह रखा है, ऐसे क्वेश्चन में पहले एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर मारिया करो। सेकंड नंबर जो है 5 है, 5 यूनिट है, तो सेकंड नंबर जो है 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ये है, तो बिना कोई मेहनत में आपने सिर्फ 2 सेकंड में आपका आंसर देख लो। तो एक तो बच्चा पूरा सोल्व कर रहा है इसको, उसका लग रहा है 1 से 1.5 मिनट है, और आपने जब इतना ही देख लिया 5 से कटने वाली संख्या होगी या 5 का मल्टीपल होगा 55, आप करोगे 2 सेकंड में। तो इस तरह की चीजें आपको माइंड में जरूर रखनी है। अब मान लेते हैं भाई 2-3 ऑप्शन आगे 5 के मल्टीपल, तो आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या करोगे, जैसे नंबर 3x और 5x मानने हमने, 3x और 5x, इनमें से अगर कह रहे हैं 9 9 माइनस कर देते हैं, -9, तो रेशो हो जाता है 12 और 23 का, रेशो हो जाता है 12 और 23 का। इसको आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 23 गुणा में 9 दूनी 18, 180 और 27 207, तो 69x - 207 बराबर में 12 5 60x, 12 निमे 108, 60x माइनस में 108, तो 69x में से 60 गए 9x, 207 प्लस का माइनस में 108, 207 में से आपको 108 घटाने हैं, 207 माइनस में 108, तो 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 9, तो 9x, x की आप इससे काटोगे तो 9 से कट जाएगा ये 11 पे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 11। 5 यूनिट की आपको वैल्यू बतानी है, तो 11 5 55 आपका राइट आंसर। तो एक तो यहाँ आपका 1.5 मिनट खराब हो रहे हैं और यहाँ आपका 1 सेकंड लग रहे हैं, 1.5 मिनट तो नहीं खैर, पर जो भी है 30-40 सेकंड कुछ तो लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करिए भाई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक आयत का आपको जो है परिमाप बताना है,
जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 40, डायगोनल आपको दे रखे है 41, विकर्ण आपको दे रखे है 41। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है। अगर आपके पास ब्रेथ आ जाती है तो आप पेरीमीटर बता दोगे, आप कहोगे जी बिल्कुल बता देंगे। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो सवाल ये 10 सेकंड का भी नहीं है दोस्त। जैसे 9, 40, 41 ट्रिपलेट होता है तो ये वैल्यू आ गई आपके पास डायरेक्ट 9, अगर आपको याद है तो। अदरवाइज आप इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे तो 41 का स्क्वायर माइनस में 40 का स्क्वायर, तो 41 माइनस 40 और 41 प्लस 40, तो ये कितना आ गए, ये 1 और ये 81, 81 का आप अंडर रूट करोगे तो 9, ऐसे निकालोगे आप ब्रेथ को। तो ब्रेथ 9 आ गई, लेंथ जो है 40 आ गई। आपको जो है पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल, तो 40 और 9 49, 49 का डबल 98 आपका राइट आंसर भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था। तो ये थी भैया आज की क्लास, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश करिए भाई, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्त।